लिखो SCO क्या है, व्हाट इज SCO, क्या है SCO? हाँ हाँ बताओ। SCO क्या है बेटा? संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, संघाई सहयोगी संगठन, ठीक, ये है। नीचे लिखो, एक तो लिख लिया व्हाट इज SCO, फिर लिखो व्हाट इज इट्स रिलेवेंस, इसकी क्या प्रासंगिकता है। उसी में आगे लिखो एज वेल एज हाउ बेनिफिशियल इट इज फॉर इंडिया, यह भारत के लिए कितना लाभकारी है। ठीक है, तो थोड़ा सा दो बातें बता देते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड इन 2001, द ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड इन 2001, ठीक है। यह संगठन 2001 में बना था। SH और G, अगर कोई वैसा व्यक्ति होगा तो संघाई की स्पेलिंग नहीं लिख पाएगा, जो एक बार पढ़ा नहीं होगा इसको, ठीक है ना। कोई लोग YI समथिंग कुछ लगा देता है, लेकिन ऐसे सिंपल ही है। अब इसके आगे कॉपरेशन और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, तो SCO हो गया। ये 2001 में फॉर्म किया गया था। इसके पीछे कुछ मकसद था, अकेले भारत नहीं और भी देश हैं, है ना। एम क्या था बच्चा इसका, लिखो। फॉर्म्ड इन विद द एम ऑफ रिजॉल्विंग विद द एम ऑफ रिजॉल्विंग, क्या रिजॉल्व करना चाह रहे थे लोग इससे, बॉर्डर डिस्प्यूट, बॉर्डर डिस्प्यूट लिखो, जिसका उद्देश्य सीमा विवादों का हल, कामा फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, इनहेंसिंग रीजनल सिक्योरिटी, क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाना, एंड प्रिवेंटिंग द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द US, preventing the growing influence of US in Central Asia। चौथा हो गया मध्य एशिया में अमेरिका के बढ़ते प्रभाव को रोकना। ये जो तुम लोग लिखते हो ना, कभी अच्छा नहीं लिखोगे। 1 2 3 4 क्यों नहीं किया किसी ने 1 2 3 4? हाँ, कैसे नोट्स में देखोगे? इंपॉर्टेंट चीज तभी तो एग्जामिनर देख नहीं पाता तुम लोगों का। तुमने लिखा, सब पैरा में लिखा ना, कभी नहीं नंबर मिलेंगे ऐसे। जब भी पॉइंट करो, पॉइंटेड कर दो 1 2 3। आप लोगों ने सब वो कर दिया, एक एक पॉइंट बना लेते।
अभी इसी को अगर इस तरह से बनाना हो, या एम ऑफ एससीओ, तो आप चार एम है, आपने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, ये प्रेजेंटेशन में आ गया। और इसको फॉर्मेशन में लिख दिया कि ये फॉर्म्ड हुआ था। अब उसके बाद आएगा कि कितने देश हैं इसमें, तो आपने फर्दर इसमें इंक्लूड कंट्रीज के बारे में ऐसे ऐसे कजाकिस, तजाकिस, पकाकिस, इंडिया बना दिया। तुमको दिखना भी तो चाहिए, इसीलिए तुम अपनी ही कॉपी नहीं पढ़ते होगे ना। कभी मैं अपने पुराने नोट्स निकालूंगा, दिखाऊंगा। आपके नोट्स दिखने चाहिए ना, तभी तो आप पढ़ोगे। आप जो लिखते हो उसको मैं अगर रियलिटी बताऊं तो आप स्वयं नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि आप पढ़ते हैं इसीलिए तो नहीं आता, क्योंकि अट्रैक्ट नहीं करती चीज को बाहर नहीं निकाल के रखे हो ना। जैसे चप्पल तुम अगर संदूक में रखोगे तो नंगे पैर ही तो घूमोगे। चीज को बाहर रखो ना, जूता उतरा चप्पल पहना, अब चाबी खोजो फिर संदूक। तो तुम लोग तो रोज चाबी खोजते होगे, इसमें इंपॉर्टेंट चीज भी घुसेड़ देते हो अंदर ना। बाहर निकालो उसको, 1 2 3 4 लिखो। ये तो तुम्हारी स्टाइल है ना नोट्स बनाने की। ऐसे नोट्स अब इसमें लिख दिया, ये इसमें ये इसमें ये, कितना बढ़िया लगता है। ये तो तुम अखबार का आर्टिकल लिखते हो जैसे संपादकीय पे होता है। अपना पढ़ने के हिसाब से बनाओ ना, कोई नहीं नोट्स बनाते तुम लोग ठीक से। नोट्स बनाना भी तो एक आर्ट है। देखो हमने कहा एससीओ, आपको क्या करना चाहिए, एससीओ ठीक लिखा, और आपने इसको लिखा संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी वाले को क्या चाहिए, अंग्रेजी में भी लिखे, पहले लिखे संघाई कॉपरेशन ये, फिर अंग्रेजी में भी उसको लिखे। हेडिंग हमेशा हिंदी वालों को अंग्रेजी में भी लिखनी चाहिए, ठीक। उसके बाद हमने कह दिया फॉर्म, तो आप लिख सकते हैं स्थापना सन 2001, उद्देश्य ये एम जो है उसका। अब हम तो बोलचाल की भाषा में बोल रहे हैं, आप अपनी एक्टिंग अपने टेक्निक से बना ली। अमिताभ बच्चन वही थोड़ी बोलते हैं जो डायरेक्टर कहता है, वो तो अपने ढंग से बोल देते हैं ना कुछ चीज़ें, तो मैच्योर आर्टिस्ट है। तो वो जो डायरेक्टर को भी ठीक लगता है कि नहीं आपने ठीक, उसने कहा था ऐसे चलाना, उन्होंने बात करते करते हाथ ऐसे कर दिया, लेकिन वो भी बहुत अच्छा था, तो बोले ठीक है ये। तो अपने से बनाओ ना, तुम लोग को एक ही आदत है ऐसे लिखना। और असाइनमेंट अब अगर आप मुझे दोगे ना रफ टाइप का, तो लाना मत, मैं चेक नहीं करूँगा। ऐसे थ्रू असाइनमेंट नहीं चेक करेंगे, उसमें हमारा दिमाग खराब होता है। उसको आप पहले प्रेजेंटेशन क्लियर करके, प्रेजेंटेशन एक बार बता दिया ना कि वहाँ घड़ा रखा है, वहाँ गिलास रखा है, पानी लो और उसको तस्तरी लो, नीचे रखो, उसमें रख के ले आओ। तुम जब देखो मग्गे में पानी उठा के लग दे देते हो। इंटरव्यू वाले आते हैं लड़के, उनको तो होलिया टाइट किए रहते हैं, जबकि उसमें एसडीएम बने, कपड़ा हड़ना ही, हम भागो यहाँ से। एक कपिल आया ऐसे जीन्स का पैंट पहन, हमने कहा वो बैठ धूप में, गेट के बाहर वो जो दूसरा प्लॉट खाली वहीं खड़ा रह जाके 1 घंटा। तरीका जब तो कोई चीज का डेवलप ही नहीं करेंगे तो चीजें आचमन कैसे करेंगी। प्लास्टिक के बर्तन में कुकर चाय बना रहे हैं आप, तो प्लास्टिक लगेगा कि चाय बनेगा। सदस्य लिखिए, मेंबर्स कौन है, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान,
रूस, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान लिखे हो, कजाकिस लिखा ना, तजाकिस भी लिखो। तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, ये सब इसके मेंबर हैं। नीचे लाइन लिखो, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट among member countries is also in its objective. Trade and investment among member countries is also in its objective. ठीक है, ये कह रहा हूं सदस्य देशों के बीच व्यापार और निवेश भी इसके उद्देश्य में है। जो सदस्य देश हैं इनके बीच में ट्रेड वगैरह भी चलता है, उद्देश्य में है। लिखें, अर्लियर इट वाज नोन एज संघाई 5। पहले इसे संघाई 5 की संज्ञा दी जाती थी क्योंकि इसमें 5 ही देश थे। ठीक है, लिखो, फ्रॉम जून 2001 इट कम टू बी नोन एज SCO। जून 2001 से इसे संघाई सहयोग संगठन कहा जाने लगा। लिखो, साल 2006 में बनी व्यवस्था में भी लिखें, द सिस्टम मेड इन द ईयर 2006 हैज आल्सो बीन अमेंडेड। द सिस्टम मेड इन ईयर 2006 हैज आल्सो बीन अमेंडेड। साल 2006 में बनी व्यवस्था में भी संशोधन किया गया, ये किया है। क्या किया है, लिखो, जिनपिंग सजेस्टेड टू इंडियन प्राइम मिनिस्टर, या लिखो चाइनीज प्रेसिडेंट, जिनपिंग छोड़ो, चाइनीज प्रेसिडेंट सजेस्टेड टू इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी, बात की बात है, 2006 में कोई बात थी जो बाद में इंप्लीमेंट हुई। मोदी इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इसलिए मोदी लिखवा रहा हूं क्योंकि 2006 मनमोहन सिंह थे, कंफ्यूजन ना हो जाए। देन प्राइम मिनिस्टर लिख लेना, देन प्राइम मिनिस्टर मोदी, दैट बायलैटरल ट्रेड शुड रीच $100 billion by 2020।
चीनी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को सलाह दिया कि द्विपक्षीय व्यापार को 2020 तक 100 अरब डॉलर पहुंचाना चाहिए। ठीक है, अब यहां लिखो 2017 में यही व्यापार कितना था? $85 का, $85 बिलियन का। ठीक है, 2017 तक 85 था, तो उसने कहा कि इसको कर दिया जाना चाहिए। और बिफोर 3 इयर्स लिखो, 3 साल पहले, यानी 2014 लिखो, 2014 में यह $70 अरब था। कौन? ट्रेड चाइना के बीच। तो इसमें लिखो 61 अरब डॉलर जो था वो चाइना का मार्केट था। समझ गए कि नहीं? चाइनीज ट्रेड था, और 9 अरब डॉलर सिर्फ इंडियन था। देखो, there have been many more talks on the platform of the SCO. There have been many more talks of the platform of the SCO. SCO के मन से कई और बातें भी हुई, especially that India has openly opposed China's Belt and Road Initiative. विशेषतः चीन की वन बेल्ट कह सकते हैं, रोड पहल का खुलकर भारत ने विरोध किया। ठीक है, क्यों किया? क्यों किया बेटा? हाँ, जब भी आए उसकी बात में नहीं, विरोध क्यों किया उसने चाइना के वन बेल्ट वन रोड? कहाँ का? ये जा कहाँ रहा है वैसे ये रोड? हाँ, कहाँ जा रहा है ये? भारत के विरोध का कारण क्या लग रहा? कौन से सिक्योरिटी तुम्हारे घर में ले जा रहा है वो? भारत ने क्यों विरोध किया होगा? हाँ जी, नेपाल से क्या मतलब है? नहीं, बॉर्डर सिक्योरिटी क्या यार, वो अपने जगह में अपनी बाउंड्री पर कहीं भी कुछ बनाए। हाँ, क्या ट्रेड से कोई इफेक्ट है इसमें? किसका? किसमें? तो भारत को क्या दिक्कत है यार? तुम्हारे घर 25 रिश्तेदार हैं, हमको क्यों दिक्कत है? तो क्या हो जाएगा उससे? भूटान क्यों चला जाएगा? सड़क बनने गई तो भूटान? हद हो गया आपके। हम सड़क लेके चले जाएंगे हरिद्वार तो वहां की
सब लोग भाग के देहरादून आ जाएंगे। किसकी? अरे यार हद करते हो, फिर तुमको समझा रहा हूँ। तुम लोग अननेसेसरी भी बोल रहे हो, बड़े हिम्मत से बोल रहे हो यार। ये इंडिया है और मान लो ये चीन है, तो यहाँ वो घर बनाए कुछ करे, आप रोक सकते हैं क्या उसको? अपोज करके क्या करेंगे? क्यों अपोज करेंगे? ये मकान वाला अपना घर बना रहा है तो मैं कैसे रोक सकता हूँ क्या? वो चाहे कमरा बनाए चाहे हॉल बनाए, हमसे क्या मतलब है? कोई वजह हो तो बताइए, भारत ने क्यों अपोज किया होगा? अभी आप लोग कोई नहीं पहुंचा वहां तक। सोनाक्षी, कोई आइडिया? हाँ, रोड जा रहा है पीओके में, अब भारत कहता है कश्मीर अभिन्न अंग है हमारा। भारत के नक्शे में पीओके भी है। आप वहां रोड लेके जा रहे हैं, कल पीओके लेगा तो आपका रोड नहीं चलाएगा उसमें, तब आप चिल्लाएंगे। आप समझ में आया? पीओके में जा रहा है ना लेके वो ग्वादर तक लेके गया। ग्वादर वहां पाकिस्तान में है, कराची में। पीओके से होता हुआ आया है यहाँ ये ग्वादर, ये कराची में, यहाँ ग्वादर। ठीक, ये इसका बहुत बड़ा मजबूत स्तंभ हो गया ये पाकिस्तान का। यहाँ साला खेती फेती के लिए सब धान फान भी लगवाता है। उसके बाद ये भारत जब ये था तो भारत यहाँ अफगानिस्तान की तरफ पोर्ट खोज रहा था। भारत इधर से जा नहीं सकता तो भारत अरबियन सागर से घुसेगा ऐसे। ठीक है, जिसके लिए मध्य एशिया में घुसना चाह रहा था, ये ऐसे ऐसे जा करके और अफ्रीका की तरफ तो जा रहा है। ये अफ्रीका में तो लैंड लिया हुआ है खेती के लिए, मालूम नहीं है? चाइना अफ्रीका में लीज पे जमीनें लिया हुआ है। जैसे एक आदमी लीज पे लैंड ले कोई काम करता है, वैसे चाइना कर रहा है। इतना आदमी है, खेती उती कैसे करेगा? खाना कहाँ से खिलाएगा? हमारे यहाँ तो भुखमरी रहता है, हमारी तो आदत का हिस्सा है भुखमरी। हमारे देश में समस्या जब उफान पे आती तब हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो तो 2 अरब की पॉपुलेशन कैसे पालना है आज ही काम कर रहा है उस पर। अरे हद हो गया, आप लोग 22-25 साल के हो रहे हैं, अभी भी करियर के प्रति सतर्क नहीं है। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जिंदगी क्या चल रही होगी। और वहाँ 15-16 साल के लड़के लड़कियां एथलेटिक्स में, इसमें उसमें पता नहीं कहाँ घूम रहे होते हैं। हमारे पानी में भी तो समस्या है ना। बाप कमा कमा के खिलाता है, यहाँ की तो फिलॉसफी है। लड़के मजे करते हैं और सोचते हैं कि बाप तो अस्वस्थामा है। अस्वस्थामा समझते हैं कि नहीं? अमर जिंदगी भर रहे। जिम में लोग जाते हैं, वहीं सामान उठाने से पहले ही वहीं गिर के मर जा रहे हैं। वही युवा लोगों का जैसे हड्डी पसली, आंख नाक कान हृदय सब सही, वो तो तुरंत ही मर जा रहे हैं। बाप अस्वस्थामा है, पता नहीं किस बात के लिए। ठीक है, तो ये समझ गए आप, है ना? खुल के विरोध किया। क्यों? क्योंकि सड़क तो उसी के घर में जा रही है भारत के। And once again expressed that Kashmir is an integral part of India and it's my home। क्या कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमारा घर है, और हमारे आंगन में आप रोड ले जा रहे हो। ठीक है ना? कश्मीर भारत का अंग है और हमारा घर है।
थोड़ा सा चीज समझ में आई? ठीक है, आगे लिखो। $100 अरब वाले सहमति हो गई तो सोच रहे हो कि भारत की कहां तक पहुंची होगी? कहां तक पहुंचा दिया होगा भारत? अब लिखो, पावर बैलेंस लिखो, लिखो शक्ति संतुलन। If India is realizing the China's withdrawal for Doklam was a complete settlement, if India is realizing that China's withdrawal from Doklam was a complete settlement of the dispute, यदि भारत यह समझ रहा है कि डोकलाम को चीन से पीछे हटना, डोकलाम से चीन का पीछे हटना विवाद का पूरा निपटारा है, then it is probably not right. तो वह शायद सही नहीं समझ रहा है। ठीक है, लिखो डोकलाम विवाद, डोकलाम डिस्प्यूट। June 2017। ठीक है, आगे लिखो, चीन भूटान को डोकलाम के बदले जमीन देने की भी बात कही। लिखो, इट इज रिपोर्टेड दैट चाइना इज गिविंग भूटान लैंड इन एक्सचेंज फॉर डोकलाम। इट इज रिपोर्टेड दैट चाइना इज गिविंग भूटान लैंड इन एक्सचेंज फॉर डोकलाम। उसने कहा कि जो जमीन हम ले रहे हैं आपको बदले में जमीन दे सकते हैं। लिखो, सपोर्ट करने वाले देश, सपोर्टेड कंट्री कौन से थे? इजराइल, जापान, अमेरिका। अगर हमें शक्ति संतुलन करना है तो क्या करना चाहिए? क्यों? अगर चाइना से हमें शक्ति संतुलन करना है तो क्या दिमाग जाता है, क्या करना चाहिए? अच्छा, ठीक है, आगे। इंपोर्ट को कम कर दिया, आगे। मिलिट्री बढ़ानी होगी, आगे। हाँ,
चाइना के अगेंस्ट जो कंट्री है उनको मित्र बनाओ। हाँ, जो चीनी शत्रु हैं उनको मित्र बना लो, यही आगे। और क्या होगा बेटा रुचि? हाँ, कोई आइडिया नहीं। शक्ति संतुलन कैसे व्याप्त होता है? कंट्री टू कंट्री थोड़ी वेरी करेगा, बट कुछ कॉमन फंडामेंटलिज्म भी है। इकोनॉमिक, और आप पर्सनली एक बात बोल रहे हैं, आपको एक कॉम्पिटिटर है, दो कॉम्पिटिटर हैं, ए और बी, ठीक है, और इसमें संतुलन की होड़ है, बैलेंस की। तो एज ए कॉम्पिटिटर क्या करेंगे जो बैलेंस क्रिएट होगा? क्यों? आप सभी लोग एक प्रतियोगी हैं, इसमें से दो प्रतियोगी ए बी हैं, और दोनों को एक संतुलन प्राप्त करना है आपस में। तो ऐसे 4-5 पॉइंट निकालने हो तो कौन कौन से पॉइंट होंगे जो बैलेंस को क्रिएट करेंगे? ध्यान रखना, हमने कहा सिविल सर्विसेज के प्रतियोगी हैं और हमें बैलेंस क्रिएट करना है। प्रतियोगी शब्द पे ध्यान देना है ना। जैसे भारत और चीन दो देश हैं, दोनों देशों में बाइलेटरल रिश्ते भी हैं और शक्ति संतुलन की चिंता भी है। तो शक्ति संतुलन के लिए भारत को क्या करना चाहिए, वही तर्ज पे हम बता रहे हैं कि दो सिविल सर्वेंट की तैयारी करने वाले सिविल सर्विसेज के, उसमें से एक का ए है एक बी है, तो दोनों बैलेंस बनाने के लिए क्या करेंगे? जो भी एक वजह निकालिए, बताइए 2-4 वजह क्या होगी? हाँ, रिसोर्सेस, संसाधन, और तुम इससे पढ़ने में ठीक हो, कैसे ठीक करोगे अपने को कि हम तुमसे कम नहीं हैं? क्या करके ठीक करोगी? हाँ, पढ़ करके, पढ़ाई करके मतलब। हाँ, क्यों? एक पढ़ाई करके यही कर रही हो, और एक ने कहा संशोधन। और क्या तरीका हो सकता है? हाँ, हार्ड वर्क। अच्छा, और बताओ चला। हम्म हम्म हाँ जी, हेल्थ, और टाइम, क्या करेंगे टाइम का? अच्छा, और हो गया? ऋतिक, क्या करोगी? क्यों बच्चा?
आपने रिसोर्स कलेक्ट किया, आपने पढ़ाई किया, आपने हार्डवर्क किया, आपने हेल्थ भी दुरुस्त रखा, आपने टाइम भी नियोजित किया, मैनेज किया, लेकिन आउटकम इसका अच्छा है, बैलेंस हुआ। आउटकम कौन देगा? आप पढ़ते हैं, रिजल्ट कहाँ है? आप हार्ड वर्क करते हैं, वो वर्क का पसीना कहाँ है? संसाधन तो दुनिया भर का है, लेकिन आता तो कुछ नहीं है। बैलेंस आउटकम से करेंगे आप। $100 बिलियन का व्यापार तो करते हैं दोनों, आउटकम क्या निकला? आउटकम देखा ना अभी आपने, क्या निकला? दिन भर तो हम भी पढ़ाते हैं, आउटकम क्या है? तो हम दिल्ली के दृष्टि से कैसे बैलेंस बनाएंगे? पढ़ाता तो मैं उनसे ज्यादा हूं, हमारे भी वीडियो घूमते रहते हैं फेसबुक, सोशल मीडिया पे। आउटकम क्या है? सबसे पहले बात करो आउटकम की। बहुत सारे लड़कियां छेड़ते हैं सड़क पे, बहुत हेल्दी घूम रहे हैं। क्या करना हेल्थ का? इस तरीके का हेल्थ, उनको तो शुद्ध वाला जेल जाना चाहिए। आप इनके मुकाबले में तंदुरुस्त हैं, लेकिन नंबर आपका ज्यादा आता है। तो आप बताइए, हमने क्या कहा था? प्रतियोगिता पे जोर देना। हमने इसको बोला भी था कि आप प्रतियोगिता शब्द पे जोर देना। एक व्यक्ति को खांसी आ रही है, लेकिन टेस्ट में ज्यादा नंबर पाता है, आप तंदुरुस्त हैं। अब आप मुझे बताइए कि बैलेंस कौन बना रहा है? खांसी वाला? यहां तो पहलवानी का कंपटीशन थोड़ी हो रहा है। हेल्थ तो आपके लिए इसलिए बताया गया है कि आप काम अच्छा करेंगे, बीमार नहीं रहेंगे तो। लेकिन आप हेल्थ ही बना घूमते रहेंगे, थोड़ी ना कि जिम में घुसे रहते हैं दिन भर। आउटकम, अकॉर्डिंग टू डिमांड, बैलेंस की, शक्ति संतुलन की एक डिमांड है। और डिमांड क्या है? रिसोर्स अगर ले रहे हैं तो जितनी जरूरत है उसको लाएं, ना ला पाएं तब भी कम में मैनेज करके हम आउटकम दे पाए। नहीं तो रिक्शे वाले का बेटा कभी आईएएस नहीं बनेगा। कम रिसोर्स में बेहतर आउटपुट, बेहतर आउटकम। रिसोर्स नहीं है उसके पास, किताब भी, मैगजीन भी हो सकता है बहुत मुश्किल से लेता रहा। पढ़ाई, ये जो पढ़ाई है इसमें आउटकम है, लेकिन बहुत लोग तो फालतू चीज पढ़ते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमें डिमांड के हिसाब से रिसोर्सेस का या किताब कॉपी का इस्तेमाल करना। सब कुछ को कैसे करेंगे? जैसे मान लो चाइना है, वो ले, आप सुपरसोनिक ले आइए। अगर उसके पास कोई मिसाइल है जो दिल्ली पे हमला कर सकता है, तो क्या हमारे पास कोई ऐसा मिसाइल है जो कोने तक मार सकता है? तब बैलेंस बनेगा ना। नहीं, हमारे पास पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन किस बात का बैलेंस बना रहे हैं आप? हाँ, 12 करोड़ का जापान दुनिया में झंडा लहराता है, आप 1 अरब 40 करोड़ होकर सिर्फ भुखमरी में रहते हैं। क्या करना है इसे बैलेंस का? ये वाला बैलेंस नहीं है, ठीक है ना। तो डिमांड के हिसाब से क्या करें? आउटकम दें। आउटकम देने के लिए आपको क्या करना है? प्लान आपको मजबूत होना चाहिए। प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आपका डिसिप्लिन मजबूत होना चाहिए, और आपको अलर्ट मोड पे रहना है, और ज़रूरत के हिसाब से
आउटकम देते रहना। जैसे टेस्ट होता है तो कोई ज़्यादा नंबर पाता है, कोई कम पाता है। जिसने ज़्यादा नंबर पाए हो सकता है उस दिन उसको बुखार रहा हो, तो बुखार से थोड़ी ना यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ तो जिसका नंबर ज़्यादा मिल रहा है। आप बहुत हेल्दी हैं, नंबर 5 पाएंगे 40 में, तो फिर तो क्या करना उस हेल्थ का, गलत दिशा में हेल्थ बना रहे ना। हम्म, समझ गया ना। तो शक्ति संतुलन के लिए वो चीज चाहिए। जैसे चीन को क्या चाहिए, अब भारत के साथ क्या चाहिए, भारत को वित्त चाहिए, मेक इन इंडिया चाहिए, मेड इन इंडिया चाहिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चाहिए। तुलनात्मक 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था ज्यादा है उसके पास, उसकी खोज चाहिए। हम लोग क्या करते रहते हैं, मंदिर मंदिर घूमते रहते हैं, आउटकम हमारा क्या निकला, ऊपर से फूल माला का पैसा उल्टा चला गया। उपवास रखेंगे, नवरात्रि में उपवास रखेंगे, हम पूछेंगे योजना ली नहीं, तो आपको आउटकम कहाँ मिला, बैलेंस कहाँ बना। मंदिर से थोड़ी बैलेंस बनेगा, पूजा करने व्रत रखने से। भाई प्रतियोगिता शब्द है ना उसमें, तो प्रतियोगिता में तो पढ़ाई से बैलेंस, योजना नहीं है, क्रॉनिकल नहीं है। रिसोर्स की बात आपने कही, फूल माला के लिए 50 रुपया है, चाउमीन खाने के लिए 50 रुपया है, लेकिन 22 रुपये की योजना टेबल पर नहीं है, तो आउटकम नहीं निकलेगा। तो फिर आप दूसरे प्रतियोगी की तुलना में ए वाला बी से पिछड़ जाएगा। अब आप हेल्दी रहिए, कार से चलिए, उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लिखो पार्टिसिपेशन, लिखो आगे बीजिंग, लिख लेना, बीजिंग में हुआ था इसका उद्घाटन। पार्टिसिपेशन 29 कंट्रीज। ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज अटेंड दिस मीटिंग। भारत के जितने नेबर्स थे सब ने इस मीटिंग को अटेंड किया था, एक्सेप्ट इंडिया, भारत को छोड़कर। ठीक है, आगे लिखो। जमीन से समुद्र तक विस्तार, अर्थ टू ओशन एक्सटेंशन। लिखो साउथ चाइना सी, दक्षिणी चीन सागर, तिब्बत, ताइवान, अरुणाचल प्रदेश, हिंद महासागर, आदमी दखल, आदमी उसका एक प्रकार से, दखल को क्या बोलेंगे, इंटरफेयर।
ठीक है। ये पूरा रोड बनेगा 930 अरब डॉलर में। $930 अरब में, जबकि युआन में अगर 100 देखेंगे तो 100 अरब है। 100 अरब युआन। देखो, चीन एशिया, यूरोप और अफ्रीका से कनेक्ट होगा। कनेक्शन लिख लो, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। ठीक है। अब लिखो, सुरक्षा परिषद में चीन का वीटो, चाइना वीटो इन सिक्योरिटी काउंसिल। ये वीटो करता रहता है हरामखोर। कौन सा चाचा लगता है आपको? गरिया उसको। हाँ, ठीक है। लिखो, since 1972 China has used veto power against India 5 times, 5 बार। इंडिया के अगेंस्ट 5 बार वीटो उसने किया है। ठीक है, 72 से अब तक। और जबकि टोटल वीटो उसका 13 से ज़्यादा है, मतलब 12 से ज़्यादा, 1 दर्जन से ज़्यादा है, जिसमें 5 बार इंडिया के खिलाफ किया है। लिखो, टू 2015 veto on the Mumbai attack mastermind जाकिर उर रहमानी, या जाकिर उर रहमान लखवी लिख लीजिए, रहमान लखवी। मैंने ये बोला कि वीटो ऑन द मुंबई अटैक मास्टरमाइंड जाकिर उर रहमान लखवी
है ना, इन जून 2015, 2015 में मुंबई हमले के मास्टरमाइंड जाकिर उर रहमान लखवी पर जून 2015 में वीटो किया। इसको बचा लिया वीटो करके, क्योंकि इसको इंटरनेशनल टेररिस्ट इंडिया घोषित करना चाह रहा था, बचा लिया। लिखो मार्च 2019, सेम एक्शन, सेम काम किसके लिए किया? अजहर मसूद के लिए। एक काम करो, कब लिखा, कौन सी तारीख लिख दी आपने? नहीं, इसको करो 16, केवल 16 लिख दो। ये पठानकोट के बाद हुआ था, ये पठानकोट 16 में हुआ था, ठीक है ना, पठानकोट, वहां पर भी इसने वीटो किया। लिखो मार्च 2019, पुलवामा, है ना, पुलवामा। फिर अजहर मसूद के, अब लिखो अजहर मसूद, यही निशाने, उसमें वीटो कर दिया तो नहीं बचा है ना, फिर किया इसने अजहर मसूद को बचाने के लिए, है ना, ये दूसरी बार किया है, लेकिन नहीं बच पाया था इस बार। मालूम है क्यों? क्योंकि फ्रांस, इंग्लैंड और ये क्या बोलते हैं, अमेरिका अड़ गए ना। कुछ भी हो, चाइना के कुछ मतलब माने ही नहीं वो बोले कुछ भी हो, पाकिस्तान को हम ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्टेड कुछ भी करेंगे अगर ये नहीं किया तो। अरे हमारा फायदा क्या है, हो रहा है ये, मतलब बहुत जिद हो गया, मोदी जी का थोड़ा दबाव ज़्यादा था। हालांकि पुलवामा में पकड़ा ही नहीं गया कोई कि कौन कराया था, लेकिन पाकिस्तान का आतंक, जब भी घटना कोई होती तो हर, जैसे कहते ना कि अगर कार चोरी होगी तो जितने पुराने चोर हैं वो भी खंगाले जाते हैं, ठीक है। लिखो लिखो सिंस 1945 it has been used and misused. ठीक है ना, 245 टाइम, समझे? बीटो का यूज या मिसयूज अब तक 245 बार हो चुका है। चलो अब एक हेडिंग बनाओ, पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे चलो। लिखो ईयर वाइज चाइना एंड इंडिया, एक हेडिंग बनाओ। ठीक है, सबसे पहले लिखो
1962 सबसे पहले लिखो 1954 पंचशील समझौता, फिर लिखो 1962 या लिखो आफ्टर द टेंशन ऑफ 1962 the initiative to improve Indo-China relation, the initiative to improve Indo-China relation was क्या लिखा है, इम्प्रूव इंडिया चाइना वाज, या चाइना रिलेशन डैश करके लिखो, वाज हटा दो। 1998 राजीव गांधी, 1988 1998 लिखे हैं क्या, 88 करो, 88 राजीव गांधी। फिर नीचे लिखो ज्वाइंट एक्शन ग्रुप इस्टेब्लिश, संयुक्त कार्यकारी समूह की स्थापना। ठीक है। इन 1991 चीनी प्राइम मिनिस्टर विजिटेड इन इंडिया, विजिटेड इंडिया लिख दो, भारत आया। फिर लिखो बॉर्डर ट्रेड रीओपन, पुनः आरंभ हुए, पुनः खुले, रीओपन हुआ था। स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, अंतरिक्ष अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में सहयोग। ठीक है ना। लिखो कमर्शियल एम्बेसी, पर सहमति, एग्री होना मतलब, डैश करके लिखो संघई एंड मुंबई दोनों जगह खुलेंगे। लिखो ड्यूरिंग लाल बहादुर शास्त्री China in the role of enemy, ड्यूरिंग लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में या समय में चीन शत्रु की भूमिका में था। ड्यूरिंग इंदिरा गांधी रिलेशन बैड सिचुएशन, इन बैड सिचुएशन, खराब स्थिति में थे। इन 1977 ठीक है ना, इन 1997
लिखो क्या स्थिति रही 1997 में? राजदूतों का आदान प्रदान हुआ। राजदूत यहां वहां जाने लगे। एम्बेसडर्स लिख सकते हैं, कुड हैव बीन डन इन बोथ कंट्रीज, आना जाना शुरू हो गया उनका। Then Foreign Minister Atal Bihari Vajpayee visited China in 1979. या ऐसा लिखो, देन फॉरेन मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी हाँ ठीक है, विजिटेड इन चाइना बट वे बीच में ही वापस आ गए थे। ड्यूरिंग विजिट वो वापस चले आए थे। कारण क्या था? क्या कारण था? चीन ने वियतनाम पर आक्रमण कर दिया था। लिख दो, बिकॉज चाइना अटैक वियतनाम, वियतनाम पर आक्रमण किया। इन लास्ट टेन्योर ऑफ इंदिरा गांधी के अंतिम कार्यकाल में बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व इनिशिएटिव is ambitionful. Border dispute resolve in क्या लिखा? बहुत इच्छा थी कि किया जाए बॉर्डर को, लेकिन हम तो अभी भी कह रहे हैं आगे के बाद 1000 साल तक नहीं क्लियर होगा। बहुत बुरी तरह प्रॉब्लम है। लिखो, आफ्टर राजीव गांधी, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, या लिख सकते हैं ड्यूरिंग, या चंद्रशेखर टर्म्स, जब उनका टर्म आया था, या उनके टेन्योर में, उनके कार्यकाल में कुछ भी नहीं हुआ था। नॉट एनी रिफॉर्म ड्यूरिंग दिस प्राइम मिनिस्टर्स। इनके टाइम में कोई रिफॉर्म नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पीवी नरसिम्हा राव, बाद में 91 में ये आए, सीएम बने, पीएम बने, पीवी नरसिम्हा राव। visited China in 1993. Three, peace on the line of actual control. Peace on the line of actual control. Agreement was reached between two countries. दोनों देशों के बीच में यह सहमति बनी।
इंडिया कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998। 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया। चाइना अपोज्ड इट, चाइना ने इसका विरोध किया। ठीक है, चाइना ने कहा यार ये गलत काम कर रहा है इंडिया। तुम करो तो ठीक, हम करें तो ठीक है ना। आगे लिखो। इसके बाद विदेश मंत्री का चीन दौरा हुआ। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर विजिटेड टू चाइना आफ्टर न्यूक्लियर टेस्ट। Took decisions such as starting a security relation mechanism. Took decision such as starting a security relation mechanism. सुरक्षा तंत्र प्रारंभ करने। Negotiating the LAC, सीमा पर नियंत्रण की वास्तविक रेखा के संबंध में बातचीत करने। निगोशिएटिंग द एक्चुअल लाइन कंट्रोल। convicting each other on the situation in Kargil. कारगिल की स्थिति पर एक दूसरे को अपना मत समझाने जैसे निर्णय हुए। When China called, लाइन बदलो, when China called a political असलम बोलते हैं, असलम, असाइलम बोलेंगे, क्या अर्थ हुआ इसका? पॉलिटिकल असाइलम क्या वर्ड हुआ? हाँ शरण बोल सकते हैं इसको, असाइलम शरण देना, है ना। लिखो असाइलम फॉर तिब्बतन रिलीजियस लीडर करमापा लामा। जब 2000 में, या आगे लिखो, इट was a violation of Panchsheel. Religious leader Karmappa Lama, it was violation of Panchsheel in 2000. जब 2000 में चीन ने भारत को तिब्बती धार्मिक नेता करमापा लामा को राजनीतिक शरण देने को पंचशील का उल्लंघन बताया, देन तब प्रेसिडेंट के नारायणन ट्रेवल्ड या विजिटेड टू चाइना, चाइना गए थे।
तब राष्ट्रपति के नारायण चाइना गए, चीन गए। वे डिस्कस्ड वेयर ऑन द एनहेंस रिलेशन। चीन से जहां उन्होंने संबंध बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। ठीक है। द चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर आल्सो विजिटेड इंडिया इन जुलाई सेम ईयर। The Chinese foreign minister also visited India in July same year. चीनी विदेश मंत्री ने भी इसी वर्ष जुलाई में भारत में यात्रा की। The first visit for a prominent Chinese leader, the first visit by कर दो, by a prominent Chinese leader after the पोखरण टेस्ट। पोखरण टेस्ट के बाद ठीक है ना, पोखरण टेस्ट के बाद कोई माना जाना चाइनीज मंत्री, कह सकते नेता भारत आया था। प्रमुख नेता की पहली यात्रा थी, कह सकते हैं। ठीक है। इंडिया एंड चाइनीज नेवीज कंडक्टेड ज्वाइंट एक्सरसाइज इन संघाई। इंडिया एंड चाइनीज नेवीज कंडक्टेड ज्वाइंट एक्सरसाइज इन संघाई। दोनों देशों ने क्या किया था संघाई में? नौसैनिक युद्धाभ्यास किया। कहां तक पहुंच गए? 2000 तक यात्रा हो गई ना। ठीक है। पैरा बदल के लिखो। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी visited China in 2003। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 2003 में चीन गए। चीन गए। मेक द, छोड़ दो इसको, ठीक है ना। इसमें ये लिख दो, रिलेशन गेन्ड न्यू मोमेंटम। संबंधों में एक नवीन गति आई। ठीक है, एक नवीन गति आ गई संबंधों में। आगे लिखिए। लिखें। व्यापार समझौते हुए, ट्रेड एग्रीमेंट,
ओपन सिक्किम नाथुला दर्रा व्यापार के लिए इन 6 जुलाई 2006, इन 6 जुलाई 2006। इन एंशियंट पीरियड, प्राचीन काल में, समझ रहे ना, प्राचीन काल में क्या होता था? In ancient period, along this route, called ट्रेड सिल्क या सिल्क ट्रेड, जो सिल्क के व्यापार के लिए जाना जाता था इसको, हाँ, सिल्क रूट कह सकते हैं, सिल्क रूट। जिसे कब बंद किया गया था? विच वॉज क्लोज इन 1962, जिसे 62 में बंद कर दिया गया था और फिर इसको 6 में खोला गया। 62 में क्यों बंद किया? वही जो झगड़ा हो गया था।